तो तब तो हम लास्ट में पूरा हमको इमोशनल करने लगी, तो हम लास्ट में उनको सिंदूर दे दिए। सिंदूर दे दी, हाँ मरवा दे दिए। दिया, हमको दिल्ली भेजने लगी। हम बोले आखिर बात क्या, हमको दिल्ली भेज रहे टॉर्चर कर करके। तो बोले नहीं कोई बात नहीं है, आप जाइए। सास का उस मामला में एंट्री होना और दामाद को फुसलाना कि आइए हमारे घर में रहिए, दोनों हंसी खुशी परिवार जीवन यापन कीजिए। उसके बाद एक घर को बिगाड़ने में साथी है। इस बात को आप सुनिएगा ना, आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाए महोदय। आज किस प्रकार से दर दर के ठोकर खाना पड़ता है, लव मैरिज करके ससुराल जाना और ससुराल में रहना 2 से 3 साल, और उसके बाद भी झारखंड के गोड्डा जिला के बलबड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत रजन गांव की रहने वाली अर्चना देवी, जो दिनेश दास के साथ लव मैरिज शादी हुआ, वो भी लव मैरिज के बाद कोर्ट मैरिज। देखिए मामला यही हुआ कि हम तो 2009 में शादी किए दिल्ली में, कोर्ट मैरिज, ठीक है। और मेरे भैया का भी उसी घर में शादी हुई है, मेरी भाभी गूंगी है, ठीक है। उनके माध्यम से हमसे उस लड़की से फिर वो लड़की हमको चाहने लगी, जो मेरे भैया का साली थी अर्चना देवी, अभी वो आज की डेट में मेरी वाइफ है, ठीक है। तो उनके बाद में वो हमसे लव करने लगी। लव करने के बाद में हम उनको समझाएं भी, देखिए आपका बहन जो है गूंगी बहरी है, इसलिए मेरे भैया के साथ में शादी कर दी, हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने बोले नहीं कोई बात नहीं, हम आपके साथ में जैसे रहते हैं वैसे हम जैसे रखिएगा वैसे रहेंगे हम हंसी खुशी से, हमको किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे रखिएगा हम वैसे रहेंगे, आपके साथ रहने के लिए तैयार है, ठीक है। आप जैसे बोलिएगा रोपने तक के जाएंगे, मम्मी से भी बात किए थे तो बोले हम रोपने तक के लिए जाएंगे, घर धान खेत में रोपाई करने के लिए जाएंगे। ये सब बात हमको बोल बोल के मतलब इमोशनल की। उसके बाद में प्यार तो उससे करना नहीं चाहते थे, सारी बात हम समझाएं कि आपका बहन गूंगी है, इसलिए मेरे भैया के साथ में शादी हो गया, लेकिन आप तो गूंगी नहीं है, अच्छे घर में आपका शादी होगा, मेरे चक्कर में क्यों पड़े, हम गरीब घर का लड़का है, कमाते खाते हैं, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तो बोलने लगे नहीं हम आप ही शादी करेंगे, नहीं कर कीजिएगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे। नस भी काट लेते हाथों का, नहीं तो आप देख सकते हैं, अगर उनका कभी भी जाइएगा पत्रकार लोग वहाँ पे उनके घर पे, आप उनका नस तो देख सकते हैं कि हाथ को काटे कि नहीं काटे हैं। फिर हमको अड़ोस पड़ोस जो उनके सहेली सब थी वो लोग भी बोली नहीं अगर शादी नहीं कीजिएगा उनसे तो वो जहर खा के मर जाएंगे, ठीक है। फिर हम लास्ट में उनको एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर उसका एग्ज़ाम पढ़ा। एग्ज़ाम पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में हम आए उससे मिलने के लिए, हमको बुलाया गया मिलने के लिए कि आप आइए यहाँ मिलने के लिए। मेरा एग्ज़ाम पड़ा ललमटिया पड़ा सेंटर एग्ज़ाम का। उसके बाद में हम आए वहाँ से दिल्ली से आने के बाद ललमटिया गए उनके उससे मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए आए। तो उनके बाद में क्या हुआ, पहला जो एग्ज़ाम पड़ा तो उस दिन मिल के सिर्फ चले गए हम अपना, ठीक है, अपना नानी घर चले गए उस दिन। उसके बाद में क्या हुआ, फिर तीसरे दिन बुलाया हमको, तीसरे दिन बुलाया तो उस दिन क्या हुआ, एग्ज़ाम उसका ख़त्म हुई। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में उसके बाद क्या हुआ, हमसे फिर मिली वो। फिर मिलने के बाद में क्या बोलने लगे कि हम अब यहाँ से अब घर नहीं जाएंगे, हमको यहाँ से लेके चलिए मतलब अपने लड़की साथ। आपको फोर्स करने लगी कि हमको हाँ यहाँ से उठा के ले चलिए। हाँ मतलब वन साइडेड लव था पहले हाँ उनका, मतलब दोनों साइड से लव हुआ, उसके बाद वो बोलने लगे पहले तो हम इग्नोर कर रहे थे ना, पहले इग्नोर कर रहे थे, बाद में हमको पूरा मतलब बोलने लगे हम सुसाइड कर लेंगे, छत पर से कूद जाएंगे, नस काट लेंगे, जान दे देंगे। तब लास्ट टाइम मतलब एक्सेप्ट करने में हमको 6 महीना लग गया, ठीक है, 6 महीना लग गया। उसके बाद में 6 महीने बाद एक्सेप्ट किए। उसके बाद में एक्सेप्ट करने के बाद वही तब फिर बाद में हमको बुलाई, बाद में बुलाया कि आइए हम मिलने के लिए। फिर उसके बाद पड़ा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में हम आए वहाँ से अपना घर आए। तो फिर रक्षाबंधन के बाद फिर कुछ मेरा चाचा एक्सपायर किया था यहाँ पे, तो हम लोग मतलब मेरा भैया लोग सब सर उड़वाए थे, गंजा हुए थे, ठीक है। तो मेरा भैया कहना हुआ कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, भाभी को लेके तुम ही चल जाओ, मेरा भैया बोले, ठीक है। तो बोले नहीं, तो हम भैया को बोले कि नहीं आपका ससुराल आप जाइए, हम कहाँ जाएंगे। बोले नहीं तुम ही चल जाओ। तो हम गए यहाँ से भैया का ससुराल, भाभी को लेके गए रक्षाबंधन में। तो वहाँ लड़की मिली हमसे, तो वहाँ मिली। उसके बाद में तो प्यार तो हम दोनों में चल ही रहा था, ऐसे मतलब रहन सहन अच्छा से रहते थे, वहाँ पे बातचीत करते थे। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि मेरी भाभी और मेरी वाइफ, जो पहले तो वाइफ नहीं थी अभी वाइफ हुई, तो उस समय क्या हुई, मेरी जो लड़की थी तो लड़की मेरे साथ में बैठी हुई थी एक रूम में, और मेरी भाभी भी थी वहाँ पे। तो ये दोनों पता नहीं क्या क्या आपस में डिसाइड की थी, पहले से नहीं की थी। तो उस समय हमको सिंदूर दे दिए। सिंदूर देने के बाद में किसी को पता नहीं चला, हम सिंदूर दे के उसके दूसरे दिन हम यहाँ वहाँ से भाभी को लेके आ गए, किसी को पता नहीं चला। बाद में उन लोगों को पता चला था कि सिंदूर लड़की को दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम दिल्ली चल गए थे। दिल्ली जाने के बाद फिर साल 6 महीना बाद ये फिर हमको फ़ोन की। फ़ोन करने के बाद में कि मेरा एग्ज़ाम है,
यहाँ ललमटिया सेंटर पड़ा है, आप आइए ललमटिया हमसे मिलने के लिए। तो हम फिर बोले ठीक है देखते हैं। बोला नहीं आइए, नहीं तो हम मर जाएंगे आपके बिना। क्योंकि आप तो सिंदूर भी दे ही चुके हैं, हम आपको वाइफ तो बन ही गए हैं। तो हम बोले वाइफ बन गए, लेकिन आपका पापा लोग को नहीं ना पता है जी। हम्म तो हम बोले भी, बोले नहीं आप आइए, हमको पता है ना, पापा को छोड़िए ना, आप आइए मिल लेंगे, नहीं तो हम जान दे देंगे। तो फिर हम वहाँ से इनका इस तरह से हमको बोलने लगे, इमोशनल करने लगे, नहीं आइएगा तो हम जान दे देंगे, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर हम ललमटिया से वहाँ आए दिल्ली से ललमटिया, सॉरी ललमटिया बोल दिए डायरेक्ट। दिल्ली से हम ललमटिया आए उनसे मिलने के लिए। मिलने के लिए आए, जिस दिन उसका एग्जाम पड़ा था उस दिन मिले, एग्जाम दिए, वो एग्जाम के बाद उससे हम मिले। मिलने के बाद में फिर हम चल गए वहाँ से नानी घर, वो अपना घर चल गई लड़की। फिर तीसरे दिन उनका एग्जाम पड़ा, तीसरे दिन फिर आए, आने के बाद में फिर हम मिले। तो तीसरे दिन क्या हुए, तीसरे दिन वो बोलने लगे कि नहीं हम यहाँ से अब घर नहीं जाएंगे, हमको यहाँ से अब लेके चलिए। क्या बोलने, लड़की बोलने लगी? लड़के बोलने लगी कि हमको यहाँ से अब लेके चलिए, हम घर नहीं जाएंगे। घर नहीं जाएंगे, हमको यहाँ से लेके चलना है तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो मेरे साढ़ू गए थे एग्जाम दिलाने के लिए, मेरे भैया का साढ़ू एग्जाम दिलाने के लिए। मेरे साढ़ू भी समझाया कि मत जाओ अर्चना, ये सब ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। पापा सबको बोलो अगर शादी करा था तुम अच्छे से कर लो शादी। तो वो नहीं माने, नहीं हम जाएंगे यहाँ से, हम इनके साथ जाएंगे, अगर यहाँ से हमको ले जाइएगा घर तो हम मर जाएंगे। हमको भी इस तरह से बोलने लगे कि हम यहाँ से जाएंगे तो हम मर जाएंगे, आप ही के साथ जीना चाहते हैं, आप ही के साथ मरना चाहते हैं, हमको यहाँ से लेके चलिए। तब हम यहाँ से गए दिल्ली, उनको लेके गए, दिल्ली में जाके कोर्ट मैरिज शादी किए। कोर्ट मैरिज शादी करने के बाद फिर इतना दिन रहे, 16-17 साल हो गए। उसके बाद में वहाँ देखिए ना तो इनका बच्चे उच्चे भी नहीं होने लगे। बच्चे जब नाम लेते थे फिर बोले हमको कंप्यूटर क्लास करना है, तो कंप्यूटर क्लास को करवाने लगे। तो फिर बोले हम बच्चे के लेंगे तो कंप्यूटर क्लास कैसे करेंगे। तो फिर इन्होंने क्या कि फिर कुछ दिन की कंप्यूटर कोर्स, फिर उसके बाद छोड़ दिया अपने में। क्यों छोड़ दिया, क्या बात है? बोले नहीं करने का मन करने लगा। बोले ठीक है तब तुम्हारी मर्जी है, नहीं करने का मन कर मत कीजिए। तब इन्होंने फिर छोड़ दी। तब बोले बच्चे उच्चे के बारे में कुछ सोच नहीं रहे, क्या बात है? कितना दिन हो गया था शादी करने से, जो बच्चे के बारे में अभी तक प्लान नहीं बन रहा था आप लोग? उस समय शुरू की बात है, करीबन साल 6 महीने के बाद ठीक है। बच्चे की जो प्लानिंग थे। तो ये मतलब बहुत सारा बात बोलने लगे। देखिए ना, मेरी दीदी शादी की थी, कलकत्ता वाली दीदी, जो कि वो बोलने लगे कि नहीं हम शादी अभी बच्चे नहीं लेंगे। वो काफी दिन बाद बच्चे लिए थे, हम भी वैसे ही करेंगे, अभी बच्चा नहीं लेंगे। तब बोले ठीक है आपका मर्जी, हम आपको दिल नहीं आपका तोड़ना चाहते हैं, आपका दिल जैसे रहना है वैसे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली ठीक है। उसके बाद में फिर ऐसे रहने लगे। तो 2-3 साल बाद फिर उनको पूछे बच्चे के बारे में, तो फिर बोले नहीं हम अभी नहीं लेंगे बच्चा, सोचेंगे अभी बाद में। शादी विवाह जो हुआ, साथ में रहते थे? साथ में रहते थे। जो प्रेमी पत्नी पति पत्नी के साथ जो होता था वो कार्यक्रिया भी होती होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होती थी। तो उन्हीं कारण जब नहीं होने लगा तो उनको बोलते थे डॉक्टर के यहाँ चलिए, बोला नहीं अभी नहीं जाएंगे, क्या करेंगे अभी डॉक्टर के यहाँ जाके लेंगे बाद में। तो उसके बाद 2-3 साल बाद फिर यहाँ घर आए। घर में कुछ मम्मी जो मेरी है, मम्मी जड़ी बूटी बगल में घर है, सब जड़ी बूटी भी कुछ करवाए थे। तो बच्चे एक बार का 1 महीना का रुका था, ठीक है, 1 महीना का रुका था। तो उसके बाद में पता नहीं उसके पेट में दर्द था क्या था, वो दवाई खा ली थी तो उसका खराब हो गया था। मम्मी यहीं पे थी तो खराब हो गया। तो एक बार फिर इसी तरह रुका तो फिर वो खराब हो गई, फिर से नहीं रुकने लगा। तो वही इलाज उलाज कराने के लिए हम लोग चाहते थे, लेकिन मेरी सासू माँ मतलब इलाज ही कराने नहीं देते। इतने में तो हम लोग वहाँ ससुराल में रहने लगे। ससुराल में रहने लगे, एक जगह गए भी वहाँ पे जड़ी बूटी कराने के लिए। ससुराल आए तो मान आदर हो रहा था? लव हाँ, मैरिज पहले करके? अच्छे थे, मेरी सास भी अच्छी थी, अच्छे से हमको मानते थे। ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत वाली बात थी। दिक्कत तो इधर से चालू हुआ है। मेरी जो मेरा साढ़ू है कलकत्ता में रहता है, सारा वो गैंग मास्टर वही है, उन्होंने मेरा घर को बर्बाद किया है। मेरी वाइफ का कान उन्होंने भरा है। उनका मेन मास्टर है मेरे साढ़ू जी, ठीक है, मंझला वाला साढ़ू है, वो मेन मास्टर वो है। उन्होंने इन सब का कौन भरा है, दिमाग दे दे के इसका मतलब बर्बाद कर दिया घर को। मेरे सास का कौन उन्होंने भरा, मेरी वाइफ का कौन उन्होंने भरा। कुछ से कुछ क्या पढ़ाया नहीं पढ़ा पता नहीं, उनके बाद में लोग अब चल रहा है। अभी इनको बोल भी रहते बच्चा उच्चा नहीं हो रहा, देखिए अच्छे डॉक्टर के यहाँ दिखाएंगे, तो ऐसे क्यों घबरा रही हो।
तो बोले नहीं हम नहीं दिखाएं किसी डॉक्टर के। फिर भी हम इनको बोलते थे, लेकिन तुम्हें मतलब टेंशन इस बात के लिए नहीं लेना, हमको बच्चे उच्चे नहीं है, फिर भी आपको हम छोड़ेंगे नहीं, रखेंगे जीवन भर, क्योंकि हम लोग अपने शादी किए हैं, आपको कभी किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर नहीं भी होगा बच्चे ना, फिर भी आपको हम रखेंगे। इतना दूर तक बोले। इतना दूर तक बोलने के बाद में फिर भी बोले नहीं हम नहीं दिखाएंगे डॉक्टर के यहाँ पे। एक बार हम बोले कोशिश करने में क्या होता है, सही बात। तो बोले नहीं हम जेबे नहीं करेंगे डॉक्टर के यहाँ। हमको होता ही नहीं है तो क्या अभी फायदा। क्या हुआ, अभी अभी जो मामला है, अभी अब क्या मामला पड़ा? अभी देखिए, अभी मतलब जैसे कि मेरी एक दोस्त का भगनी का था तबीयत खराब। तो हम वहाँ गए थे गोड्डा। तो उसी सिलसिले में हॉस्पिटल में तो उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं था, तो हमको बताया गया था, तो हमको बोले कि यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो हम गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए तो करीबन 8-10 दिन वहाँ रुके हॉस्पिटल में। तो वहाँ से भागलपुर भी भेजा, वहाँ पे रेफर करके, तो भागलपुर भी गए। वहाँ से हमको आने में मतलब 8-10 दिन के बाद हम यहाँ रजौन आए। रजौन होने के बाद में हम देखे मतलब बातचीत सही से नहीं कर रही थी, ठीक है, नहीं कर रही ये थी। बात सिचुएशन सही नहीं हो रहा। मेरी वाइफ भी सही से देखते हैं बातचीत नहीं कर रही थी। हम्म। मतलब जिस तरह होना चाहिए उस तरह से बातचीत नहीं करती थी। पहले जैसा बात करना, पहले जैसा मतलब नहीं पहले करती के बिहेवियर अभी के बिहेवियर में काफी चेंज नजर आया। काफी चेंजिंग हमको नजर मतलब आने लगा था, ठीक है। तो हम कुछ टेंशन में हो गए थे, मेरी वाइफ बात क्यों नहीं करते। हम उनको पूछे में जी क्या बात है, कुछ तबीयत खराब है क्या, तो बातचीत हमसे नहीं करती है। बोले नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम, ठीक है। हम देखते हैं बातचीत नहीं करते हैं जी, क्या बात है। बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी तरह बोलने लगी, तो हम बोले चलिए ठीक है। उसके बाद में रात में हम खाना वाना खा के फिर सोए, गए सोने के लिए। तो हम सोचे, हम सोते जहाँ मेरा बिस्तर है, तो वहाँ ऊपर में सोते थे हम, दूसरी मंजिल पे, ठीक है। तो हम सोचे वहाँ पे अबे करेगी खाना वाना खा के मेरे पास सोने के लिए। तो देखें 11 बज गया टाइम, तो वो नहीं आई। नहीं आने के बाद में तो हम फिर 11 बजे रात में कॉल किए। तो हम बोले क्या हुआ जी, आए हैं सोने के लिए। तो बोले नहीं मेरे मम्मी की तबीयत खराब है, इसीलिए आप सो जाइए अकेले, हम यहाँ नीचे सो जाएंगे मम्मी के साथ में। सही, उसका मम्मी का तबीयत खराब था या ढाका चला कर रही थी, झूठ बोल रही थी वो? जी नहीं, तबीयत खराब नहीं था। तबीयत खराब नहीं था, हमको ऐसे बोली। तो फिर हम दूसरे दिन जब सुबह सो के उठें, तो शाम को फिर हम पूछें क्या जी, देखते हैं मम्मी की तबीयत ठीक हुआ जी। तो बोली नहीं अभी तबीयत ठीक नहीं हुआ। तो हम फिर बोले वाइफ को, देखिए मम्मी की तबीयत तो लग रहा है ठीक है ठाक जी, देखते हैं सब काम धंधा कर रही है, आप बोले तबीयत खराब है। तो फिर मेरी वाइफ बोलने लगी कि नहीं ऐसे देखने से क्या होगा, अंदर से उसकी तबीयत खराब है। इतने में मेरे सासू माँ आ गई। सासू माँ आ गई तो घर से बोले क्या हुआ पना। तो हम बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। अर्चना बोली मम्मी की तबीयत खराब है, रात में नहीं गई थी मेरे पास सोने के लिए ना, तो वही बोली कि तबीयत खराब है। तो फिर मेरी सास बोलने लगे कि नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं है, अर्चना की तबीयत खराब है। मतलब आपकी वाइफ की तबीयत हाँ, खराब करेगा मतलब हम बेटी तो बोल रही माँ की तबीयत खराब है, माँ बोल रही बेटी की तबीयत खराब है। अब सुनिए हम किसका हम सुनेंगे। अब देखते हैं दोनों ठीक है ठाक है। तो फिर बोलने लगे नहीं, फिर हमको बोलने लगी, हम तो इलाज करवाने उनको ले गए थे, जड़ी बूटी वाला दवा बच्चे उच्चे के लिए। तो बोलने लगे कि नहीं आप हम मेरे बेटी को कहाँ कहाँ ले गए। हाँ, जो कि मेरी बेटी को भूत उत आने लगा। तो हम बोले देखिए मेरी वाइफ है, हम इनको ले गए तो अच्छे के लिए ले गए। हम क्या मतलब सोच के ले गए इसका भूत, इसको भूत पकड़ ले। कोई भी पति हो तो आप चाहती है कि हमारे पत्नी है कुछ हो इनको, कहीं ना कहीं शादी करने के बाद पारिवारिक सुख जो होना चाहिए, बच्चा बुतरू हम दो हमारे दो कम से कम होना तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में उन्हीं के चक्कर में हम, ये तो पहले बहुत ड्रामा की मतलब कि हम नहीं लेंगे बच्चे, मेरे दीदी लोग अभी नहीं ली थी, हम बात काफ़ी दिन बाद लिए थे, हम भी लेंगे। जब जिस समय की रुका तो इन्होंने दवाई खा ली, वो खराब हो गया। खराब होने के बाद बस जिस टाइम फिर हम लेना चाहने लगे दोनों, उस समय फिर सक्सेस नहीं होने लगा। ठीक है, सक्सेस नहीं, उनको वही मिला जुला इधर उधर ले जाते थे, वही जड़ी बूटी कराने के लिए पहले ले गए शुरू में। तो पहले तो जाने नहीं चाहती थी। फिर जब ले गए उसके बाद में, तो ले जाने के बाद में दिन को वही बोला कहानी सब, मेरे सासू माँ बोलने लगे मेरे बेटे को कहाँ ले गया, भूत धरा दिए। जो को 3 महीना गारंटी दिया था, जो मौली साहब कोई दवाई दिया था, वो 3 महीना गारंटी दिया था कि 3 महीने के बाद सक्सेस होगा, नहीं होगा सक्सेस तो हम पैसा आपका रिटर्निंग कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी 1 महीना तो खेबे की थी दवाई। इतने में मेरे सासू माँ बोले मेरी बेटी को कहाँ कहाँ ले गया, भूत धरा दिए, ये कर दिए वो कर दिए। मतलब घर को बिगाड़ना स्टार्ट कर दिए वो, मतलब गेम को चेंज करना, परिवर्तन करने लगे सासू माँ। तो वही जो गोड्डास आए तो हमसे देखें बातचीत वो नहीं करने लगी, तो अकेले हम सो गए दूसरे दिन। तो वही पूछे तो आपको बताइए क्या है कि सासू माँ बोलने लगी कि मेरी अर्चना की तबीयत है, बेटी बोलने लगी। अभी क्या माँ बेटी का तबीयत उधर सही हो या खराब हो, अभी क्या कर रही है आपकी वाइफ और आपके सासू माँ, कैसे आपको मतलब आपको बेघर कर दिए? बता रहे हैं। तो उसके बाद में तो फिर दूसरे दिन वही कहानी बात, फिर हम दूसरे दिन पूछें कि आज भी यहीं सोइएगा। बोले हाँ आज भी यहीं सोएंगे हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, सो जाइए कोई दिक्कत नहीं।
तो हम फिर उस दिन फिर हम चले गए ऊपर सोने के लिए, ठीक है, अकेले सोए उस दिन। फिर उसके बाद में तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन ये खुद मेरे पास गए सुबह में, और सिंदूर उन्दूर भी नहीं पहनते थे उससे पहले, सिंदूर उन्दूर नहीं पहनती थी। कि हम वाइफ सिंदूर नहीं पहनती नहीं थी। पहनती थी। इनको बोले भी क्या बात है जी, देखते हैं सिंदूर उन्दूर कुछ नहीं पहनते हैं, क्या बात है। तो मेरी सासू में बोलने लगे, हाँ अब तो आपको सिंदूर दिख रहा है, उनकी तबीयत खराब है, तो आप बोले सिंदूर नहीं पहनते, तबीयत खराब ठीक होगा तो पहनेंगे सिंदूर। हम बोले देखिए, जो हिंदुस्तानी लड़की की जो परंपरा है, सिंदूर कम से कम पहनना चाहिए, कितनों भी तबीयत खराब रहे फिर भी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए इंसान को, और आप उल्टा इनका सपोर्ट कर रही हो। तो बोले नहीं अच्छा करेंगे, तो हम फिर इतना फिर नहीं कुछ बोले। फिर हम चल गए सोने के लिए। उसके बाद जब सो के सुबह में उठे, मतलब बिस्तर पे हम लेटे हुए थे, बेड पे बिस्तर पे लेटे हुए थे, तो उसके बाद में ये 10 बजे मेरे पास गई सुबह, तीसरे दिन नहा धो के सिंदूर उन्दूर लगा के गई। फैशन में गई हाँ, फैशन में मेरे पास गई है। तो हमको ये जगाई, जगाने के बाद में ये जी जगे जगे, तो हम बोले क्या बात है, एक तो ऐसे मेरा तो परेशानी था। तो बोलने लगे जगिए ना, तो जाइए नहाइए धोइए फ्रेश व्रेश होइए और फिर नाश्ता वास्ता कीजिएगा। तब इनका पहले मांग देखें, मांग देखें, मांग में सिंदूर लगाई थी, तो हमको देख के बहुत मतलब दिल में खुशी हुई, ठीक है, अच्छा लगा। तो फिर बोलने लगे देखिए ना, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब था, तो इसीलिए हम आपसे नाराज़ हो गए थे, नहीं बात कर पाए थे। तो ऐसा कोई बात नहीं, हम बातचीत करेंगे, जाइए नहाइए धोइए फ्रेश हुए, नाश्ता वास्ता कर लीजिएगा। बोले ठीक है, तो हमको अच्छा लगा सुन के। गए तब हम नहाने धोने के लिए, नाश्ता वास्ता फिर किए, नहा धो के आए, नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता वास्ता करने के बाद में फिर बोले आज नीचे सो जाइएगा टीवी वाला रूम में, और मम्मी सो जाएगी दूसरे रूम में, और हम भी सोएंगे आपके साथ में। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस दिन से हम अच्छे से मतलब रहने लगे, दिन भर तो अच्छे रहे। फिर रात में क्या हुआ, रात में फिर 8 बजे रात में हम खाना वाना खाएं, फिर वाइफ को हम पूछते हैं क्या नीचे सोएंगे आज। बोले हाँ नीचे सोइएगा, आपको तो सुबह में बोल देते नीचे सोना है, और हम भी सोएंगे आपके साथ में, और बाकी जो मम्मी है, मम्मी दूसरे रूम में सो जाएगी। तो हम बोले ठीक है। तब हम बोले देखिए मेरा तबीयत तो खराब है, मैं सिरप उरप थोड़ा दवाई खा के आते हैं ऊपर से, जब तक आप लोग खाना वाना खाइए। बोले ठीक है। इतने में हम गए ऊपर दवाई ववाई खाने के लिए, दवाई खा करके मेरे मन में थोड़ा सा क्या ख्याल है, मेरा जो जीजाजी है, हम उतना कभी कितना दिन से बात नहीं की थी, कितने दिन से, करीबन 2-3 महीने जीजाजी से हम बात नहीं किए थे। तो हम जीजाजी से बात करने लगे, तो हाल समाचार पूछने लगा, और ये सब जो मेरे साथ में मैटर हो रहा है, ये सब हम जीजाजी को किसी को नहीं बता रहा, ना अपना फैमिली को, ना जीजाजी को, किसी को नहीं बता रहे, ठीक, किसी को बताया नहीं, मन में रखे हैं बात। तो जैसे सिर्फ हाल समाचार पूछा, तो ये सब मैटर हमने कुछ नहीं बताया, ठीक है, बता फिर उसके बाद 10 मिनट में बात की हम, 10 मिनट तक जीजाजी से। उसके बाद में हम वहाँ से आए नीचे। नीचे जब आते हैं, अब नीचे नीचे आए तो देखते हैं मतलब गेट का दरवाज़ा बंद है। गेट का दरवाज़ा बंद है, तो हम पूरा दरवाज़ा ढकढकाए, ढकढकाए नहीं खोली, फिर हम दरवाज़ा ढका मतलब 8-10 बार ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा ढकढकाए। तो फिर उधर से मेरी सासू माँ निकली, सासू माँ निकली तो यही बात फिर बोलने लगी, हाँ मेरे बेटी को कहाँ-कहाँ लगी है, देखिए फिर से किसी तरह होने लगे, भूत-वूत आ गया। आप मेरे बेटी को ले मारना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। हम बोले देखिए मेरी परिवार है, कोई चाहता अपने परिवार को कि जानबूझ के हम ये सब कर दें, अगर इस तरह हो गया है तो हम कहीं दिखाएँगे अच्छी जगह, झाड़-फूँक करवाएँगे। तो नहीं आप क्यों लेके गए? मेरी बेटी पहले से ठीक थी। हम बोले देखिए आज तो नई बात नहीं है कि ये इनके ऊपर शरीर पे आ रहा है, पहले से भी आ रहा है। ताबीज़ दिलवाए थे, ठीक हो जाती थी, फिर कभी त्योहार-व्योहार में आ जाती थी इनके ऊपर में, फिर तब झाड़-फूँक कराते थे, फिर ठीक रहते थे। ऐसा नहीं कि मतलब प्रॉपर उनको आते रहता था, ऐसा नहीं होता था। कभी-कभी भूत साल में 6 भूत महीनों में ऐसे भूत होता था। उनको आता था या ढकोसला करती थी आपकी वाइफ? नहीं, इस तरह रियल में होता था। हमको भी डाउट था। जब दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में उनको आता था, दिल्ली में भी आता था। कभी बोलते थे हम इनके दादी बोल रहे हैं, कभी बोलते इनका भाई बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे साला है ना, वो जुड़वा पैदा हुआ था, तो एक में से उसका एक्सपायर कर गया था, एक में ज़िंदा है। तो कभी बोलते थे हम वही हैं, जुड़वा में से एक जो भाई है, वो हम आए हैं इसके शरीर पे, कभी बोलते थे दादी है। तो दादी का नाम पे लेके मेरे ससुर से वो बात करती थी। हाँ। फोन पे? फ़ोन पे कि मेरे बेटा से बात कराओ, हम पोती को देखना है। हम उनको समझाते भी थे कि आप मेरे इसके शरीर पे क्यों आए हैं? मेरी वाइफ़, हम देखिए काम धंधा करने वाला आदमी, हम काम पे जाते हैं, आप आके इसको परेशान क्यों करते हैं? बोले नहीं हम तो पोती को देखने आते हैं, हम इस पोती से हम बहुत प्यार करते थे। इनके हम दादी बोल रहे हैं, हम पोती से बहुत प्यार करते थे, जो मेरा बेटा को मेरे बेटा से बात कराओ। तो हम ससुर को फ़ोन लगा के देते थे उस समय। ससुर से भी बात करते थे कि हम तुम्हारा माँ बोल रहे हैं बेटा, ऐसे-ऐसे बात करती थी वो, ठीक है? बात करके फिर इनको फिर बोलते थे आपको क्या चाहिए? तो फिर बोलते हमको मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाते थे इनको, फिर वो चले जाते थे। तो इसी तरह कर के मतलब इसका झाड़-फूँक भी कराया, ठीक-ठाक रहती थी। फिर मतलब साल 6 महीनों में कभी-कभी जैसे छठ पूजा सब होती थी, त्योहार-व्योहार में कभी-कभी आ जाते थे। बीच-बीच में। तो इनको शुरू से आदत थे आने का। हुँ, तो वही मतलब जो दवाई दिलाने ले गए इनको बाल बच्चे वाला, तो फिर अब ये मतलब ठीक तो थे साल भर से, अब फिर से जो आने लगे, तो फिर मतलब मेरा बदनामी कि आप फिर इनको कहाँ-कहाँ लेके गए तो भूत आ गए।
तो कोई चाहता है कि मतलब मेरे परिवार को इस तरह से हो जानबूझ करके? मेरा परिवार नहीं, हम लव मैरिज शादी का, हम प्यार लेकिन उनसे बहुत किए, पहले तो एक्सेप्ट नहीं किए थे, लेकिन जब शादी हो गया तो हम उनसे बहुत प्यार किए। यहाँ तक कि उनको हम कभी उनके नाम से नहीं बुलाते थे, उनको हम बाबू, सोना बाबू ऐसे करके बुलाते थे, इतना जान लीजिए। उनका देखिए फ़ोन में भी उनका जो नंबर है, नहीं तो उनको पूछ सकते हैं, अगर मेरी वाइफ़ को खुद भी एहसास होता होगा कि मेरे हस्बैंड जो है वो किस तरह से हमको रखते थे, वो क्या कह के बुलाते थे हमको। हुँ, तो उनको कभी सोना बाबू, हुँ, अर्चना बाबू ऐसे करके उसका रखते थे हम। हम्म। हुँ, देखिए क्या लिखा है। मेरा सोना बाबू, इसका नंबर देखिए सेव किया है। सेव किया हुआ अभी मेरा भी है, सोना बाबू। देखिए बहुत प्यार करते थे उनसे और अभी भी करते हैं। अच्छा, अभी क्या कर रहा है? सास क्या बोल रही है और आपकी वाइफ क्या बोल रही है? मामला कैसे बिगड़ रहा है? तो मामला वही मतलब जो यहाँ तक बात पहुँची भूत-ऊत के मैटर के बारे में, तो हमको फिर एक दिन सास बोलने लगी अचानक, आप बाहर जाइए, दिल्ली कमाने के लिए। काहे? तो हम बोले क्यों? मेरा काम तो अभी चल रहा है, ललमटिया में हम काम कर रहे हैं, तो क्यों जाएँगे अभी दिल्ली? तो नहीं आप जाइए दिल्ली, जो कि यहाँ पे फिर आप शादी है साला का, फिर आपको शादी में बुला लिया जाएगा। तो हम बोले देखिए अभी अर्चना का तबीयत खराब है, मेरी परिवार का तबीयत खराब हो, घर में जेंट्स कोई नहीं है, मेरे साला सब कोई नहीं था, सब बाहर में था। एक साला पाकुड़ में रहता है, एक साला वहाँ गुजरात में रहता है। तो हम बोले देखिए मेरे भैया सब कोई नहीं है घर में, ना तो अमित है, ना तो चुनाविया है, घर में कोई जेंट्स नहीं है हम्म, और आप लोग लेडीज़ हैं और मेरी वाइफ़ है, तो हम कैसे जाएँगे इनको छोड़ के सही बात। दिल्ली? तो नहीं जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भैया आ जाएँगे। मेरे साला के बारे में बोले फिर भैया आ जाएँगे। तो हम बोले देखिए एक भैया आएँगे वो और हम यहाँ पे खुद हैं, जो कि हम मेरा वो वाइफ़ है, जो चीज़ उनका हस्बैंड कर सकता है वो उसका भाई वो कभी नहीं कर सकता ज़िंदगी में। अगर हो सकता है वक़्त पड़ने पर हस्बैंड का, हम वाइफ़ का पैर भी दबा सकते हैं, लेकिन आपका बेटा नहीं दबा सकता है, वक़्त पड़ने पे। ऐसे बोले तो नहीं कुछ नहीं होगा और हकीकत में हम दबाते भी थे, कभी-कभी तबीयत उसका खराब होता था, हम दबाते भी थे। क्योंकि उनका जब दिल्ली गए थे तो वहाँ से पता नहीं क्या हुआ था उनको बीमारी, कभी चक्कर-वक्कर भी आ जाता था। फिर उसके बाद में छोड़िए उठो बात मैटर को, बाद में बताएँगे, पहले इधर का कहानी सुनिए क कहाँ से क्या हुआ। फिर उसके बाद में जब हम सबको टिकट बनवा के थोड़ी जाता है, हम बोले नहीं गर्मी के मौसम में टिकट तो बनवाएँगे और पैसा भी मेरा जहाँ काम किया पैसा फँसा हुआ है, तो कैसे जाएँगे हम? तो बोलने लगे नहीं पैसा तो मिलबे करेगा। हम बोले एक पैसा फँसा हुआ है, दूसरा पैसा एक ठो कमाने के लिए जाएँगे। तो बोले नहीं चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो मिल जाएगा। तो फिर बोला ठीक है टिकट बनवा के देख सोचेंगे, कल जाएँगे टिकट बनवाने। फिर थोड़ी देर के बाद मतलब मेरे सास आए फिर मेरे पास ऊपर, यही बोलने के लिए, तब काल जाए छोन पनो, ऐसे बोलने लगी, हैं? तो हम मेरे मन में ख़्याल आया कि बार-बार हमको टॉर्चर क्यों कर रही है दिल्ली जाने के लिए? मेरी प वाइफ़ का तबीयत ख़राब है और ये बार-बार हमको दिल्ली जाने के लिए टॉर्चर कर रही है, आखिर बात क्या है? तो फिर हम आए नीचे, नीचे आए, अगल-बगल से पता लगाए, देखिए मेरे सासू माँ ऐसे-ऐसे बात कर रही है हमसे और दिल्ली जाने के लिए टॉर्चर कर रही है, आखिर बात क्या है? तो हमको बताइए अगल-बगल से पता चला कि नहीं बात तो कुछ नहीं है, लेकिन हम 10 दिन पहले सुने थे कि आपका परिवार का अर्चना का दूसरी शादी कराएँगे। तो ईठ बात सुने तो हमको मन में थोड़ा-सा बहुत घबराहट सा हो गया, मतलब तकलीफ़ होने लगा दिल में। इस तरह से कुछ सुनने के लिए मिलेगा तो बहुत हम मेरे तकलीफ़ आया मन में। उसके बाद में फिर हम चले गए टहलने के लिए उधर से। फिर जब रात हुई, हुँ, रात हुई तो उसके बाद में फिर हम सोने के लिए चल गए। फिर उस दिन, तो उस दिन से वो नैया मतलब नैया आने लगी मेरे पास सोने के लिए, बात तो बिगड़ ही गया था। तो फिर उसके बाद में तो दूसरे दिन जो बताएँ कि रात में दरवाज़ा खोलें तो यही बात बोलने लगी कि मतलब कहाँ-कहाँ ले गया मेरा बेटी, बार-बार मतलब यही बात बोलती थी। एक ही बात वो बार-बार फ़ोर्स हाँ, करने मेरी लगी, बेटी हमारा को बिटिया को मतलब ये कहाँ कर ले गया, दिए, वो कैसे कर हुआ? दिए। हाँ। हाँ, और इसका कान भरने वाला मेन मास्टर हमें हम जो बताएँ शुरू में कि मेरा साढ़ू है, ठीक है? वो मेन मास्टर वो गुरु घंटाल वही है मेरा साढ़ू जी। नहीं तो मेरे साला सब भी ठीक-ठाक थे कि उनके घर में हम रहते थे, तो हर एक चीज़ का हम देखभाल करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। तो वहाँ पे फिर रहने के बाद में फिर इसी तरह बात होने लगा, टॉर्चर कर के दिल्ली हमको भेजने लगा। तो दिल्ली भेजने लगा तो हम फिर उसके बाद में तो हम बोले ठीक है जाएँगे, मेरा अभी बाइक नहीं है, जाएँगे दिल्ली कुछ दिन के बाद। उसके बाद से हमको खाना-पीना नहीं मिलने लगा ढंग से, मतलब ना वाइफ़ बोलने लगी हमसे कुछ, ना तो सास बोलने लगी हमसे, बातचीत मतलब कोई नहीं करने लगी, ठीक है? नहीं करने लगे तो उसके बाद में फिर तब भैया सबको तब हम अपना फैमिली को बताना ज़रूरी समझे।
तो फिर बताया अपना फैमिली सबको, ऐसे ऐसे बात है। तब भैया सब बोलने लगा कि तब वहाँ क्या कर रहे, तब वहाँ से निकल जाओ, ऐसी बात है तो। बात तो हम सही है, तो अगर हम बोले सास मान आदर नहीं करे या वाइफ नहीं माने तो ससुराल में रह के क्या फायदा हमें। क्या फायदा, तो निकल जाओ वहाँ से। तब बोले ठीक है, मेरी बाइक नहीं है वहाँ पे, तो हम बाइक लेकर आते हैं तब जाएंगे। मेरी बाइक वहाँ पत्थरगामा में था, तो पत्थरगामा में था, वहाँ से फिर हम गए बाइक लेने के लिए। तो मेरे मन में क्या, मेरे दीदी कॉल कर दी, तो हम चल गए वहाँ से बाइक लेके दीदी घर पे। ठीक है, यहाँ नहीं आए, तो जो दूसरे दिन आए यहाँ। दूसरे दिन जैसे आए, दूसरे दिन आने के बाद में क्या हुआ, देखते हैं आए तो दरवाजा देखा बंद थे। दरवाजा बंद था वहाँ पे, तो दरवाजा ढकढकाया तो नहीं खोली। तो फिर मेरी एक दादी सास ठो थी अगर गोतिया में, तो दादी सास ठो बोले हमको, दादी हम कपड़ा वपड़ा लेने आए हैं, हम दरवाजा ढकढका रहे, नहीं खोल रही दरवाजा। तो फिर मेरे दादी सास खिड़की से, खिड़की आंगन में, तो खिड़की से बोली मेरी सास को कि दरवाजा खोल दो, वो आई है, मतलब आया है लेने के लिए कपड़ा वपड़ा। तब मेरी सास तो बोली ठीक है हम देते हैं कपड़ा, ये नहीं बोले दरवाजा खोल रहे हैं, बोले ठीक है हम कपड़ा दे रहे हैं। मतलब अंदर घुसने से भी वर्जित करवा दिया, मतलब घर घुसने ही नहीं, हाँ, घुसने तो हम नहीं बाहर में आंगन में बैठे रहे, वेट करते रहे, खोलेगा अब खोलेगा अब खोलेगा, नहीं खोले। जब लास्ट में खोली भी करीबन करीबन 10-15 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद खोली दरवाजा। तो वहां से क्या देखते हैं, उधर से मेरा बैग और कपड़ा वहां से फेंक दिया, हल्का सा दरवाजा खोल के फेंक दिया कपड़ा वपड़ा, हर एक चीज। मतलब वो जो बाहर में लोग जैसे लावारिस आदमी को फेंक देता है हाँ कपड़ा, फेंक वैसे। देता है, उस टाइप का मतलब कपड़ा वपड़ा मेरा बैग फेंक दिया। तो कपड़ा वपड़ा मेरा आंगन में बिखर गया, क्योंकि पूरा सारा कपड़ा तो बैग में मेरा भरा हुआ नहीं था, एक हाथ में बैग था और बाकी जो आंगन में टांग के रखता कपड़ा वपड़ा, तो वहां से टांग के उतार के हाथे में ला के ऐसे फेंक दिया कपड़ा। फेंक दिया तो मेरे दादी साहब भी, सास साहब भी देख के हैरान हो गई, इस तरह से नहीं करना चाहिए था उनको। और हमको अंदर घुसने के लिए नहीं दिया। तो वहां पे देखिए, फिर भी मेरा क्योंकि अपने से हम तो खुद लिए नहीं कपड़ा, वो अपने से कितना देगी कपड़ा, मैंने मैंने दे दी जिसको नजर नजर में आया। बाकी और हम जो कहाँ कहाँ क्या रखे तो वो मतलब हम जाते तब ना। मेरा ऐसे बहुत सारा सामान वहाँ पे अभी है मेरा, जैसे कि पैन कार्ड रख ली है, आधार कार्ड वहाँ पे है, क्योंकि वाइफ को हम दिए थे रखने के लिए, तो वो भी नहीं मिला हमको। वो सब ऐसा कुछ मतलब और सब डॉक्यूमेंट सब सामान है, वो सब पैन कार्ड आधार कार्ड वहाँ वहीं पे है मेरा, वो सब अभी नहीं मिला है, और सब वहाँ पे सामान है। तो उसी दिन से वहाँ से फिर हम निकल गए, वहाँ से निकल गए हैं। तो उसके बाद में 10 दिन बाद करीबन पिछले महीने, ये जो 8 तारीख, आज तो 18 तारीख है, 18 19 है, 19 तारीख है, मतलब पिछले महीने में करीबन 9 तारीख को, 9 तारीख को हमको फिर थाना से कॉल आया, थाना से कॉल आया कि हम यहाँ से बेलवड्डा थाना से बोल रहे हैं, तुम दिनेशदार बोल रहे हो, हम बोले हाँ। तो बोले सुनते हैं तुम शराब पी के मारपीट लड़की को करते हैं, और बाकी 3 लाख रुपया दहेज मांग रहे हैं। तो हम ऐसा बोले मामला हुआ था, शराब पे क्या, शराब पीने नहीं वाला नहीं भी नहीं लग रहे हैं। वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं पूरा रजौन में कि हम कब मारपीट किए हैं, पूछ शराब सकते। पीते हैं भैया आप? हाँ पीते हैं कभी कभार इंजॉय के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि वो पी के होता है मतलब, पार्टी हाँ फंक्शन में हाँ, कभी हुआ। इंजॉय के लिए कभी कभार पीते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब डेली। डेली वाला हम कभी नहीं पीते हैं डेली। हम्म तो तो फिर उसके बाद में पीते हैं, मतलब किसी को पता भी ना लगे, उस हिसाब से पीते हैं, पता भी ना लगे। कभी कभार मतलब पीते हैं एंजॉय के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि पियक्कड़ के साथ पी लिए, नहीं किसी नहीं के नहीं, माँ वैसा बहन होना भी किए, नहीं चाहिए। उस उसके तरह बाद से नहीं ये करते हैं। मारपीट का जो मामला कर रहे, वाइफ को आप मारते थे, क्या मार रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वाइफ को हम उनको बोले ना, आपको फोन में दिखाए ना आप किस नाम, बताइए। तो उनको हम बाबू सोना, कभी मारपीट दिखे हल्का फल्का, दोनों में हस्बैंड वाइफ है तो कभी कभी हो जाता था। हम्म लेकिन कोई इसमें और मैटर से होता था, जो कि हम इस मैटर में साला सबको भी बता चुके हैं, और वो सबको जानते हैं, उनका फैमिली में सबको जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना अपना ही होता है, अपना सपोर्ट के लिए उनको लड़की को चढ़ा बढ़ा के मतलब इतना ही वो कर दिए, मतलब मेरा मेरा पक्ष में कोई नहीं, जो उनके बहन सब बोली, उनके जो जीजा सब बोले, मतलब उनके बात में हो गया। ठीक है, रह गए वो लोग। तो फिर उसके बाद में वहां से तो निकाल ही दिए। उसके बाद में फिर हमको थाना से जो फोन किए, बतेवे किया हम कि शराब पे क्या मारपीट करते हैं, हम बोले नहीं सर, शराब पूरा अगर मारपीट हम करते दहेज मांगते, दहेज का दहेज वाली बात अगर होता, दहेज वाला अगर बात होता तो हम लड़की को फिर एक्सेप्ट क्यों करते, हम लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो दहेज का बात कहाँ से आ गया इसमें। तो एक फिर तो आप लव मैरिज शादी की, हाँ, ऊपर से अब दहेज ना लिए, और दहेज दहेज के लिए कोई फोर्स भी नहीं किया। फोर्स भी वो नहीं सब किया, लोग दहेज के बारे में ही मतलब दहेज प्रथा के मामला में आपको फंसाना चाहता है। फंसाना चाहता है। तो हम बोले देखिए सर, इसमें दहेज का बात कहाँ से है, जब हम लड़की को रखने के लिए तैयार हैं, इसमें दहेज का बात ही नहीं आना चाहिए। हम नहीं रखते तो बोल सकते थे कि नहीं दहेज मांग रहा है, दहेज के कारण नहीं रख रहा है, हम तो रखने में तैयार है। तब वहां से थाना से बोला गया कि नहीं एक काम कीजिए, यहाँ से इनको बॉन्ड बना के हम भेजते हैं, यहाँ से लड़की को जाने दीजिए, बॉन्ड बना देते हैं यहाँ से।
तो लड़की का मम्मी, लड़की का जीजा और लड़की बोली नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। तब ये लोग नहीं बोले तो लास्ट में पुलिस वाला बोले कि ऐसा करो, तब तुम लोग नहीं मानने के लिए तैयार है, दोनों पार्टी में कोई लड़का वाला ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग बोले नहीं जाने देंगे, तो हम यहाँ से एक काम करो, तब कोर्ट से बात करो, कोर्ट से तब तुम लोग कोर्ट से फर जाओ। तो यहाँ तक बात पहुँचा। अभी कोर्ट में वो लोग केस किया नहीं किया, इनकी मुझे जानकारी नहीं है, और मुझे अब कुछ नहीं करना, ना इधर से केस करना ना कुछ करना है। अगर लड़की रहना चाहती है आपके साथ, आप रखने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, हम रखने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं रखेंगे? उनकी माँ इंटरफेयर कर रही है इस मामला में? उनकी माँ, उनकी जीजा मेन है, उनके मास्टर मैन जीजा। जीजा जी, जीजा जी उनका मेन मास्टर है। ठीक है, जो कलकत्ता में अदरक लहसुन का बिजनेस करता है, वो वहीं पे रहता है कलकत्ता। और सबसे बड़ी बात कि मेरा जो साढ़ू जी है कलकत्ता वाला, जो इंटरफेयर कर रहा है वो इस बीच में, उन्होंने हमको एक्सेप्ट करवाया। ठीक है, वही आया था हमको ले जाने के लिए शुरू में। अब उन्होंने एक्सेप्ट किया, वही रिश्ता मेरा तोड़ रहा है। जिन्होंने घर बसाया वही इंसान फिर मेरा घर बर्बाद कर रहा है। चलिए, उनका जी, जिला प्रशासन इस वीडियो को देख रही है, उसे क्या अपील कीजिएगा? हम चाहते हैं कि मेरी वाइफ है, हम उनको रखना चाहते हैं। इस तरह देखिए, हम यही और दर्शकों को कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी लड़की से अगर शादी करें प्यार मोहब्बत में, अगर तो किसी बड़े घर में ना करें, अपना रैंक देख के करें। यही कहना चाहते, जो मेरे साथ हुए कल के आपके साथ में ना होने, वो हम यही कहना चाहते दर्शकों से। और प्यार के मामला में, झूठे प्यार के मामला में ना पड़े, क्योंकि आप उधर से लड़की वाला भी बोलते हैं, अभी जिस तरह से हमको मेरे साथ हो रहा है, अभी क्या बोलते, किसी तरह बात होता है, सलाह सबके बात करते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, आप जानते हैं जी कि लड़की का पलड़ा भारी रहता है। यही सब उधर से सुनने के लिए मिलता है उनका। ऐसे बोल रहा है वो लोग। क्या लड़की का पलड़ा भारी, लड़की मतलब जो चाहेगी वो मतलब कर सकती है, मतलब लड़का कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। ऐसा कोई है कि मतलब लड़का, आदमी कहते हैं कि लड़की को भगा ले गया, कहते हैं लड़की को भगा ले गया। आज तक किसी ने बोला कि लड़की ने लड़का को भगा ले गया? लड़का को हिम्मत नहीं है कि बिना लड़की को राजी, बिना लड़का की हिम्मत नहीं को उठा के लेके चल जाए। कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा हमेशा क्यों कहता है कि लड़की को लड़का भगा ले गया? ये तो बात ऐसा क्यों होता है? ऐसा किसी को मुझसे सुने हैं कि लड़की ने लड़का को भगा के ले गया? तो जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ ना हो, नहीं होना चाहिए। लड़की रखने के लिए तैयार है ना? जी बिल्कुल, रखने के लिए तैयार है। आपको बता दे, जिस प्रकार से बड़े घर में शादी करना गरीब आदमी को महंगा पड़ रहा है। आपको बता दे, ये जो भैया हमारे साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दे काफी आर्थिक गरीब रूप से हैं, और साथ ही कहीं ना कहीं रईस घर की लड़की से प्यार हुआ, उसके बाद इना लड़की तो तैयार है, मतलब इनका जीना दुश्वार करने के लिए इनकी जो सास है और इनका जो साढ़ू है, दोनों लग चुके हैं। अब देखना दिलचस्प यह होता है कि जिला प्रशासन इस मामला को लेकर उन दोनों पर क्या कार्रवाई करती है। एक लड़की की माँ इसकी घर को बिगाड़ रही है, एक उनका साढ़ू। बाकी मेरा नाम कुमार सोनू, आप सम्राट न्यूज टीवी देख रहे थे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट खबर में आपके साथ। धन्यवाद। लगे कि नहीं मेरे मांग भरिए, लड़की बोली, मतलब जबरदस्ती आपको बोला मांग भरने के लिए? मेरी भाभी थी उसमें, तो मेरी मांग भर दीजिए, हम आपके मतलब पत्नी बन के रहना चाहते हैं यहाँ पे। तब बोले देखो ये सब ठीक बात नहीं है, गलत बात है बहुत, आपका मांग क्यों भरेंगे हम? तो बोले नहीं, हम आपके मतलब वाइफ बन के रहना चाहते हैं। अभी हम दिल्ली नहीं जाएंगे, या तो दिल्ली अगर जाएंगे भी तो टिकट उकट अभी नहीं बनवाए हैं, तो कैसे जाएंगे दिल्ली? बोले नहीं टिकट बनवा लीजिएगा बाद में, क्या कोई जरूरी है?